आ जाओ, कर दें शुरू। अच्छा चलो करें शुरू। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। ये रहा क्वेश्चन। इस रेखा और इस समतल के बीच का कोण बताइए। x+1/2, ये दो एक रेखा है और एक समतल है, दोनों के बीच का कोण बताइए। दोनों के बीच का कोण बताइए। रेखा और समतल याद करो, रेखा और समतल के बीच का कोण कैसे निकालते हो आप? रेखा और समतल के बीच का कोण कैसे निकालते हो? शाबाश नीरज, बढ़िया, शाबाश मनीष, शाबाश दीपा, शाबाश कन्हैया, शाबाश मीरा, मीरा पाल, शाबाश किशन। देखो सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन ये है ना कि आप लोग गलतियां करके सवाल को बिगाड़ देते हो। गलतियां करके ना इजी से इजी सवाल को टफ बना देते हो। और गलतियां भी आप इजी सवालों में ही करते हो, कोई टफ सवाल तो होता ही नहीं है आपसे। है ना, सीधी सी बात है, जो टफ सवाल है वो तो होता ही नहीं है, तो गलतियां कहाँ से होंगी? होगा तभी तो गलतियां होंगी। वो तो होता ही नहीं है, तो वो तो गलत होना स्वाभाविक है। वो तो गलत होना स्वाभाविक है। वो तो होना ही नहीं है, बात ही गलत सही क्या बनेगा? जो हो ही नहीं रहा वो क्या सही गलत है? वो जो सही सवाल है उसमें कोई ना कोई छोटी गलती करेंगे, कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक करेंगे जिससे वो गलत हो जाएगा, तो कमाल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लोगों को याद है, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, आपकी याददाश्त क्या इतनी कमजोर है? कुछ दिन पहले ही किया हुआ है यार। जब एक समतल होता है और एक रेखा होती है तो मामला बदल जाता है। जब एक रेखा होती है और एक समतल होता है तो बीच का कोण का फॉर्मूला साइन थीटा हो जाता है, ना कि कॉस थीटा। याद है? बीच में कोण का फॉर्मूला साइन थीटा हो जाता है, बी डॉट एन बटा बी का परिमाण इंटू एन का परिमाण। इतनी जल्दी भूल गए? इतनी जल्दी याद आ रहा है? साइन थीटा होता है ना कि कॉस होता है। तो ये तो ए और बी ऑप्शन तो कट ही गए। हाँ, दोनों समतल होते तो कॉस आता, दोनों रेखा होते तो कॉस आता, लेकिन जब एक समतल होता है और एक रेखा होता है तो साइन आता है ना कि कॉस। याद करो, ये भिन्नता अच्छे से समझी हुई है आप लोगों ने, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो भूल गए। आज जरूरत पड़ी तो भूल गए। रेखा का बी वेक्टर हो गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। 2i प्लस 3j प्लस 6k। समतल का एन वेक्टर 3 1 1। समतल का अभिलंब 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये बी आ गया, ये एन आ गया। बी हमारा है 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j प्लस 6k। बटा परिमाण बी का परिमाण, बी का परिमाण हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। 9 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 6। 6 प्लस 3 प्लस 6 बटा 36। ये 7 आ गया, ये 11 आ गया। थीटा बराबर साइन इनवर्स 15/7√11।
अरे वाह भी, डी भी कट जाता है यार, ये सारे कॉस में है, तो बिना पेन चलाए ही उत्तर पता था कि सी आएगा। अरे भाई यार, दो सही बात, ध्यान दिया ही नहीं मैंने तो। वो सही कह रहा है, मनोज कह रहा है डी भी कट जाएगा, सब कॉस में है तो सारे ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि इतना पता है आप लोगों को, अरे इतना ही पता है तो ही सवाल हो गया कि भाई जब एक समतल होता है और एक रेखा होती है तो आंसर आपका साइन में आता है, ना कि कॉस में आता है। तो ये 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 तो हमारी समझदारी से ऐसे ही हो जाता, इन सब में कॉस आ रहा है। देखो एक चीज समझिए, आप क्या क्या कहना चाहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर इंग्लिश में समझ में नहीं आता, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ कितनी इंग्लिश है ना? एक मिनट, एक बात करते हैं ना, आप लोगों को खाली इरिटेट करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मुझे एक बात बताइए, कितनी इंग्लिश है इसके अंदर, कितनी इंग्लिश है? इतने आप अनपढ़ नहीं है कि आपको ABCD भी नहीं पढ़नी आती हो। और इनकी हिंदी में क्या करूं? कोस को हिंदी में क्या लिखूं? साइन को हिंदी में क्या लिखूं? कॉस को हिंदी में क्या लिखूं? और इतने आप अनपढ़ है नहीं कि आपको ये भी नहीं पता हो कि एंगल और कोण, इतना भी नहीं पता कि हमें तो सिर्फ कोण ही पता है, एंगल भी नहीं पता, हमें तो नहीं पता एंगल क्या होता है। लाइन और रेखा, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कितनी इंग्लिश थी इसके अंदर, कितनी इंग्लिश थी इसके अंदर? इसका मतलब तो ये है कि आप घर में भी हिंदी जब बोलते होंगे, है ना, घर में भी अगर किसी ने ट्रेन बोल दिया तो आप पूछ रहे होंगे कि ट्रेन क्या होता है, तो घर वाले बताते हैं रेलगाड़ी, बेटा रेलगाड़ी। अच्छा अच्छा रेलगाड़ी, ठीक है, मैंने तो ट्रेन सुना था, रेलगाड़ी कहाँ? तो हद करते हो यार, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए खाली परेशान करने वाली बातें, बाकी इतनी इंग्लिश हजम नहीं होती। तो मैं बताता हूँ कि देखो, और मैं बोल के भी तो बता रहा हूँ कि रेखा और समतल के बीच का कोण पूछा है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बोला मैंने, बोल के भी समझाया कि रेखा और समतल के बीच का कोण पूछे, है ना। अब कहोगे सर ये डीएसएस भी, इसकी हिंदी करके बताओ, ये डीएसएस भी क्या लिखा हुआ है? अब हिंदी वाले होएगा तो हिंदी वाले, जब क्वेश्चन हिंदी में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, कुछ हिंदी में भी आते हैं, हिंदी में आते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले शुरू हो जाते हैं, बोलो सर ये तो इंग्लिश में क्या, हमें तो हिंदी नहीं आती। तो भैया घर पे आप इंग्लिश बोलते हो क्या? घर में जब बैठते हो कितनी बार आप इंग्लिश में बात करते हो? अपने दोस्तों से कितने लोग हैं जो इंग्लिश में बात कर पाते हैं? तो सिर्फ नोटंकिया कर सकते हो आप, बाकी परेशान कर सकते हो, जो मैंने कहा इरिटेट कर सकते हो, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और 2 को 5 को इनको क्या इंग्लिश में लिखा जाए, क्या हिंदी में लिखा जाए? और बाकी थोड़ा बहुत होता है तो मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ कि हाँ ये चीज ये रही, ये चीज ये रही। द वैल्यू ऑफ द इंटरगल, इस इंटरगल की वैल्यू बताइए। इस समाकलन का मान बताइए, हिंदी में बोल देता हूँ, इंटीग्रल को कहते हैं समाकलन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो समाकलन अभी लिखा हुआ है इसका मान आपको बताना है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? साइन एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, साइन एक्स को साइन एक्स रहने दीजिए एक बार,
नीचे वाले को देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? नीचे वाले को देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? 1 प्लस कोस एक्स। 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं जो समाकलन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो समाकलन में बहुत काम आते हैं। एक होता है 1 प्लस कोस एक्स, जिन्हें अर्धकों के सूत्र कहते हैं। 1 प्लस कोस एक्स बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक होता है साइन एक्स, इसका अर्धक का सूत्र 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। दो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। और यहां देखो हमारे पास कौन से लग सकते हैं, कौन कौन से लग सकते हैं। एक है 1 प्लस कोस एक्स, नीचे 1 प्लस कोस एक्स की जगह आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। हो गया। अब ये नीचे वाला जब आधे में हो गया तो ऊपर वाले को भी आधे में बदल लो। ऊपर वाले का आधा हो जाएगा साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 बटा कॉस एक्स बाई 2 बटा 2 अंडर रूट में रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। कॉस स्क्वायर का बाहर आके कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कट गया, 2 से अंडर रूट 2 कट गया, अंडर रूट 2 बाहर आ गया, ये हो गया साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 का समाकलन माइनस कॉस एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, 2 पलट के ऊपर आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, समाकलन नियतांक सी। ये बट्टे में 1/2 किस बात का है? बट्टे में 1/2 किस चीज का है? क्योंकि x का गुणांक 1/2 था, तो जो भी x का गुणांक होता है उसका भाग समाकलन में दिया जाता है। तो 1/2 उस चीज का नीचे आ गया, ये पलट के ऊपर आ गया माइनस का 2 अंडर रूट 2 कोस एक्स बाई 2। अब यहां देखे तो 2 अंडर रूट 2 तो किसी में नहीं है, लेकिन अंडर रूट 8 किसके बराबर होता है? अंडर रूट 8 होता है 2 अंडर रूट 2 के बराबर। अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 2 के बराबर होता है। तो ये आपका आ गया ये वाला, तो ऑप्शन ए सही है। हाँ, फिर उत्तर मिलने में दिक्कत आएगी, फिर थोड़ा सा आंसर मिलने में परेशानी होगी। हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं देगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो सदिश है, इस सदिश की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। इस सदिश की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ये जो सदिश आपको दिया गया है, इसकी दिशा में इस दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो, एकांक सदिश ज्ञात करो। एकांक सदिश, सदिश बटा सदिश का परिमाण। अगर ये ए सदिश है
अगर ये सदिश ए सदिश है तो एकांक सदिश यानी ए कैप बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो सदिश हो गया आपका 2i माइनस जे प्लस 2k बट्टा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर, k के गुणांक का स्क्वायर। 2i माइनस जे प्लस 2k, 4 4 8 9 9 का 3 बार, 2i प्लस जे प्लस 2i माइनस जे प्लस 2k बटा 3। तो ऐसा कोई है ही नहीं। अच्छा माइनस है, माइनस है, मैंने ही गलत लिखा है। दो आई माइनस जे माइनस 2k बटा 3। पहले सुन लो क्वेश्चन को। ए बी सी 3 सदिश है, ए एक सदिश है, बी एक सदिश है, सी एक सदिश है। ए एक सदिश है, बी एक सदिश है, सी एक सदिश है। ए का परिमाण 1 के बराबर है, बी का परिमाण 4 के बराबर है, सी का परिमाण 8 के बराबर है। ए डॉट बी प्लस सी, बी डॉट सी प्लस ए, सी डॉट ए प्लस बी 0 के बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण किसके बराबर होगा? तीनों वेक्टरों को अगर जोड़ा जाए और परिमाण निकाला जाए तो वो किसके बराबर होगा? सवाल बड़ा अच्छा है। सवाल बहुत वैसे सिंपल है, वैसे सिंपल है, बस थोड़ा सा हल्का सा घुमाया गया है, हल्का सा चेंज किया गया है। ऐसे सवाल हमने किए भी है, थोड़ा सा बदला गया है। फॉर्मूला याद होगा आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण कैसे निकलता है? क्या फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परिमाण का? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो फॉर्मूला कहता है ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब एक चीज गौर करोगे कि ए का परिमाण, बी का परिमाण, सी का परिमाण सब दिया हुआ है। तो जो नहीं दिया है वो है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये नहीं दिया हुआ। हाँ दो दो जरूर दिए हुए हैं, दो दो जरूर दिए हुए हैं। देखो ए डॉट बी ए डॉट सी दिया हुआ है, बी डॉट सी और बी डॉट ए दिया हुआ है, सी डॉट ए और सी डॉट बी दिया हुआ, दो दो दिए हुए हैं। तीनों नहीं दिए हुए एक साथ, एक साथ तीनों नहीं दिए हुए, दो दो करके सब दिए हुए हैं, दो दो करके दिए हुए हैं। अब दो दो को तीन तीन में कैसे बदलोगे? यही इस सवाल की मेन पार्ट है। दो दो को तीन तीन में कैसे बदलोगे? दो दो को तीन तीन में कैसे बदलोगे? दो दो को तीन तीन में कैसे बदलोगे? है ना? तो क्या दिया हुआ है एक बार मैं वो दिखाता हूं। ये दिया हुआ है कि ए को बी डॉट सी से गुणा करोगे, मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी और ए डॉट सी 0 के बराबर है।
ए डॉट बी ब्रैकेट खोलूं तो ए डॉट बी ए डॉट सी 0 के बराबर है, बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी 0 के बराबर है। दो दो 0 के, तीनों को जोड़ देंगे, हाँ तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर इन तीनों को जोड़ने पर क्या होगा, देखो ए डॉट बी ये रहा, ए डॉट बी ये रहा, एक और एक 2 बार आ गए, तो ये 2 बार ए डॉट बी हो गया। मैं दो सबका एक साथ बाहर निकला हूं क्योंकि हर चीज 2 बार आएगी। ए डॉट बी 2 बार आएगा, बी डॉट सी 2 बार आएगा, डॉट गुणा में आगे पीछे से तो फर्क पड़ता नहीं है, तो एक ही बात है, तो बी डॉट सी आ गया, सी डॉट ए 2 बार आ गया और बराबर में 0 है, 0 का जोड़ 0 ही होगा। तो ये मान इस प्रकार से आ जाएगा कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इन सब का मान कितना है, 0। अब ए का परिमाण कितना दिया हुआ है, 1, 1 का स्क्वायर प्लस बी का परिमाण कितना दिया हुआ है, 4 प्लस सी का परिमाण कितना दिया हुआ है, 8 और ये आपका 0 हो गया। 1 प्लस 16 प्लस 64 हो गया आपका 81। अब ये स्क्वायर रहा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दो से दो पावर कट कर दो, बराबर 9। ये आपका आंसर आ गया। अब ये सवाल अभी आपसे हुआ या नहीं हुआ कोई बात नहीं, हुआ तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अब अगली बार आपसे ये सवाल हो, इसलिए हाथ से निकालिए, हाथ से निकालिए, हाथ से प्रैक्टिस करिए, सिर्फ देखिए मत कि अच्छा देख लिया, हाँ हाँ ऐसे से कर लेंगे, ऐसे से कर लेंगे, ये याद नहीं रहता। जो हाथों से कर लिया वही याद रहता है, जो हाथों से कर लिया वही याद रहता है, ना कि देखा हुआ याद रहता है। देखते तो पता नहीं हम दिन भर में कितनी सारी चीजें। अगर आपको अपने देखने पर विश्वास है तो एक काम करिए, जो दिन भर में देखा है रात को बैठ के एक बार याद करके देखिए, आपको 10 मिनट के बराबर भी चीजें याद नहीं आएंगी। अगर आप देखने पर भरोसा करते हैं कि देख लिया तो याद हो गया, ये सिर्फ आलस कर सकते हैं आप। लेकिन देखने पर अगर भरोसा करते हैं तो रात को जब भी सोएं, एक बार बैठ के याद करें कि आज दिन भर में आपने क्या क्या देखा था। आप देखेंगे कि आपको 1-2 मिनट के बराबर की चीजें भी याद नहीं आएगी कि आपने क्या क्या देखा था। तो देखने का भरोसा बिल्कुल ना होवे, करने का भरोसा करें, करेंगे तो जरूर याद रहेंगे, क्योंकि करने से याददाश्त बढ़ती है ना कि देखने से। तो इन्हीं सवालों को, चाहिए बहुत सिंपल है, आप कहें सर एकदम सिंपल है, हाँ बिल्कुल सिंपल है, तो भी हाथ से निकालो, एकदम सिंपल से सिंपल है तो भी हाथ से निकालो। इस सवाल का अवकलन करना है x के साथ, इस सवाल का x के साथ अवकलन करना है। अवकलन क्या आएगा, द फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब पहला अवकलन आपको निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज, यानी एक ही बार अवकलन करना है x के साथ, विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, और दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आएगा।
पहले इसको पूरे को आउटलाइन करने से पहले सॉल्व कर लो ताकि आउटलाइन करना आसान हो जाए। सॉल्व कैसे कर लो, ब्रैकेट ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के सिंगल बना लो उसको ताकि आउटलाइन करना आसान हो जाए। पहले ऊपर वाला ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ऊपर वाला खोल रहा हूँ तो मुझे x से गुणा करना पड़ेगा, है ना। ऊपर वाला ब्रैकेट खोलूंगा तो ये x से गुणा होगा, पहले ये x से ये गुणा होगा, फिर x से ये गुणा होगा। तो x से पहले गुणा हुआ ये x क्यूब हो गया, माइनस फिर दूसरे से गुणा हुआ ये 2x स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस 1 से गुणा हुआ ये माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, फिर ये इससे गुणा हुआ तो प्लस का 2x हो गया बटा x की पावर 4। अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x। अलग अलग कर दें, अलग अलग करने पर ये हो गया आपका 1 बटा एक्स, इसके साथ अलग करने पर x क्यूब बटा x की पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर बटा एक्स की पावर 4, 2x बटा एक्स की पावर 4। तो ये हो गया आपका 1 बटा एक्स, 3 ये हो गया 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 बटा एक्स क्यूब, ये हो गया आपका x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -3। बस अब तैयार है आउटलाइन के लिए। अब कर दो आउटलाइन, आउटलाइन शुरू करते हैं। जब आउटलाइन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, आउटलाइन के नियम से पावर आगे आ जाएगी, -1 आगे आ गया, पावर में से 1 कम हो गया, पावर आगे आ जाती है और 1 कम हो जाता है, फिर -3 पावर आगे आ गई माइनस की 2, 1 पावर और कम हो गई -2 -1, 2 पावर आगे आ गई, पावर में से 1 कम हो गया, तो ये पावर का नियम लगा के आउटलाइन कर दिया। तो ये आ गया -x की पावर -2 प्लस 6 x की पावर -3 माइनस 6x की पावर -4, बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सवाल सिंपल है पर पूछने का तरीका बड़ा गजब है। सवाल एकदम सिंपल है लेकिन पूछने का तरीका बड़ा जबरदस्त है। सवाल में पूछा गया कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण से जो x का मान आएगा, ये जो समीकरण है इससे जो x का मान आएगा वो नीचे दी गई किस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये जो समीकरण आप सॉल्व करेंगे इससे जो x का मान निकालेंगे वो x का मान इनमें से किस को संतुष्ट करेगा। ऊपर दिए गए सवाल से जो x का मान आएगा वो x का मान नीचे 4 ऑप्शन में से किसे संतुष्ट करेगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, लेकिन बस सिर्फ पूछने का तरीका जो है ना वो अलग है। शाबाश सविता, शाबाश मीरा, शाबाश अजय, शाबाश अनिल, शाबाश शिवम, शाबाश अंकिता, पूनम, कुलदीप,
बढ़िया, शाबाश। तुक्के मत मारो, तुक्के मत मारो भाई, तुक्के ना मारो, ऐसे आंखें बंद करके मत मारोगे। हाँ ठीक है, ए सही है, डी सही है, कुछ तो बोल दो। आंखें बंद मत करो भाई, आंखें बंद करके मत मारो ऐसे। हाँ, जो भाई लोग डी आंसर दे रहे हैं, कृपया बताएंगे एक्स का मान कौन सा निकाला आपने? डी बता रहे हो ना, डी आंसर दे रहे हो, बताना जरा एक्स का मान कौन सा निकला जिसे डी आ गया आपका। ए बी सी को तो बाद में देखते, पहले डी वालों से निपट ले। जो लोग भैया डी आंसर दे रहे हैं, कृपया डी कैसे आया, मुझे तो वो एक्स का मान बता दो जो आपने निकाला है। है ना, जिन लोगों ने डी निकाला है वो मुझे बता दो, खाली डी वाले भैया आगे आ जाए और बता दें कि ऐसा एक्स का मान कौन सा मिल गया आगे आपको कि डी आंसर आ गया। एबीसीडी तो एबीसी बाद में देखते हैं, डी बता दो, डी कैसे आया आपका। सवाल एकदम बेसिक, एकदम बेसिक, बेसिक से भी ज्यादा बेसिक, बेसिक से भी ज्यादा बेसिक। हम जानते हैं, रूल है, सिर्फ सिर्फ रूल है, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स में जब माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। ये बाहर आ गया, बोला डन, आ गया, बोला हाँ आ गया। कुछ नहीं किया, सिर्फ रूल लगाए और कहो तो मैं सामने लिख देता हूं। और रूल लगाया है जो कहता है कि साइन इनवर्स में जब माइनस अंदर होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। इस नियम के अंतर्गत मैं माइनस को बाहर लाया हूं और ऐसा करते ही ये दोनों भाई प्लस माइनस कट गए। अब ये कट गए तो ये आपका हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर 0। कॉस इनवर्स को इधर ले जाओ, ये कॉस इनवर्स है तो उधर जाके कॉस बन जाएगा, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स बन जाता है, कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस बन जाता है। ये तो बेसिक नियम है कि भाई इधर कॉस है तो उधर जाके कॉस इनवर्स बन जाएगा, इधर कॉस इनवर्स है तो उधर जाके कॉस बन जाएगा। कॉस 0 का मान कितना होता है, बोला 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 हो गया, 1 को उधर भेज दो, 1 माइनस 1 कितना आया, बोला 0 आया। तो x बराबर कितना आ गया, 0। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो 0 से संतुष्ट होता है, 0 से संतुष्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा है। अब उसे समीकरण में रख रख के कंफर्म कर लो। तो क्या 0 रखने पर संतुष्ट होगा, नहीं। 0 रखने पर संतुष्ट होगा, नहीं। 0 रखने पर संतुष्ट होगा, हाँ होगा। डी हो रहा है, नहीं। 0 रखने पर केवल यही ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है। संतुष्ट होने का मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है। सही है। अगर मैं 0 रखता हूं तो यहाँ पे 2 आएगा, इसमें अगर मैं 0 रखता हूं तो 2 आएगा, जिससे क्या 2 बराबर 0 होता है, नहीं होता। नहीं होता मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा है नहीं होता है मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो फिर ए भी नहीं कर रहा, बी भी नहीं कर रहा, सिर्फ सी संतुष्ट कर रहा है, डी नहीं कर रहा। तो सही आंसर हो गया सी, जो संतुष्ट कर रहा है। अब बताओ सवाल में क्या था, कुछ नहीं, खाली माइनस बाहर आया। रूल है साइन इनवर्स माइनस बाहर आ जाता है, बाहर आ गया, कट गया। कॉस इनवर्स में कॉस इधर आ गया, कॉस 0 बन गया, कॉस 0 का मान 1 आ गया, 1 से कट गया, एक्स का मान आ गया।
सही है। ये सवाल थोड़ा सा मजेदार है, ये भाई मजेदार है। इसमें थोड़ा उठा पटक है। tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x है। तो ये जो बाकी जो और भर्तियां रहती है ना, उन भर्तियों का सबसे पेपर टफ बनाना किसी का भी मकसद नहीं होता। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पेपर टफ बनाना मकसद नहीं होता, क्योंकि पेपर टफ बनाने से पता क्या होगा, पेपर टफ बना दिया तो सीटें खाली रह जाएंगी। अगर आपने पेपर टफ बना दिया, जब आप पेपर नॉर्मल बनाते हैं तो ही सीटें खाली चलती है ना। जब आप पेपर साधारण बनाते हैं तब भी सीटें खाली चलती है। तो अगर आप पेपर को थोड़ा सा भी घुमा देंगे, थोड़ा सा टफ ले लेंगे, तो सीटें और खाली रह जाएंगी। तो इसलिए पेपर बनाने वाले को इतना पता होता है कि भाई हमारे एजुकेशन का जो लेवल है, जो स्तर है, वो क्या है। तो अगर थोड़ा सा भी हम ज्यादा खींच गए, आज आप आईआईटी में खींचते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है वो किस तरीके की तैयारी कर रहा है। तो वहां पे अगर आप पेपर खींच के भी बनाते हैं तो आपको पता है कि बच्चा कर लेता है। लेकिन जब टीचिंग एग्जाम है, खासकर अपने एग्जाम की बात करें, तो हमारे एग्जाम में हम देखने को मिलता है कि अगर कभी भी ऐसा प्रयोग करने की कोशिश की गई है किसी संस्था द्वारा कि पेपर को थोड़ा सा भी खींचे है, तो सीटें खाली रही है। और ये किसी एक स्टेट की नहीं है, हर स्टेट में ऐसा हुआ। किसी भी स्टेट में अगर थोड़ा सा भी पेपर को खींचा गया है तो वहां पे सीटें खाली चली है, सीटें भरने वाले बच्चे ही नहीं मिले। तो उनको भी पता है कि पेपर टफ बनाने से सीटें खाली रह जाएगी। तो इसलिए कभी भी ऐसा पेपर ना बनाओ जो टफ हो। हाँ, ऐसा पेपर बनाओ तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, इजी हो, बच्चा गलतियां करे, गलतियां हो, गलत टिक लगाए, इस तरह की चीजें करे, वो ज्यादा सही है ना। जैसे एक छोटा सा एनालॉजी आती है कि भाई क्रिकेट में कभी भी वो बॉलर बढ़िया नहीं होता जो खतरनाक होता है। खतरनाक बॉलर का कैरियर ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। अगर कोई बॉलर बहुत खतरनाक है तो उसका कैरियर बहुत लंबा नहीं होता, जल्दी वो टीम से बाहर हो जाता है। क्योंकि जब कोई बॉलर खतरनाक होता है तो बैट्समैन उसको सावधानी से खेलता है, और जब बैट्समैन सावधानी से खेलता है तो विकेट नहीं जाता। विकेट नहीं जाता तो उसको बॉलिंग नहीं देते, क्योंकि अगर विकेट बची पड़ी है तो बैट्समैन कहीं ना कहीं दूसरे बॉलर पे रन बना लेगा। कोई बात नहीं, उसके 10 ओवर ही तो होंगे, उस बंदे के 10 ओवर ही तो होंगे। और इतना कोई एफिशिएंट हुआ नहीं कि 10 ओवर में 40 रन ना दे, 30-40 रन तो दे ही देगा। 30-40 रन तो दे ही देगा। तो 30-40 रन निकाल लेंगे, बचे हुए पे वार कर लेंगे, बाकी और बॉलर भी तो हैं, और बॉलर पे अटैक कर लेंगे, इसको निकाल देते हैं। तो अगर बहुत खतरनाक बॉलर हुआ तो उसको बैट्समैन बहुत सावधानी से खेलेगा, और बहुत सावधानी से खेलेगा तो आउट नहीं होगा। आउट नहीं होगा तो वो बॉलर का कैरियर बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप विकेट ही नहीं, जो बॉलर विकेट नहीं लेता उसका काय का कैरियर, तो वो टीम से वैसे ही बाहर हो जाता है। वो ये थोड़ी देखता कि आपने 10 ओवर में कितने रन दिए, लोग ये भी देखते विकेट कितने लिए। अच्छा बॉलर विकेट नहीं लेता क्योंकि बैट्समैन उसको ध्यान से खेलता है। वहीं आप दूसरे बॉलर को देखिए, जो रन खाते हैं, वो रन खाते हैं क्योंकि उनकी बॉल आसान है। इजी बॉल होती है तो बैट्समैन खेलता है तो आउट भी होता है, छक्का भी लगता है तो आउट भी होता है। एक बॉल बैट पे चढ़ गई तो हो सकता है छक्का लग जाए, एक थोड़ा सा किनारा लग गया तो आउट भी हो गया। तो आप शमी को देखिए, शमी की बॉल कोई खतरनाक नहीं होती, शमी की बॉल पे लोग छक्के मारते हैं, लेकिन जब छक्के मारेगा तो कभी कैच भी तो देगा, तो शमी विकेट ज्यादा ले जाता है। तो उन्हीं बॉलर्स का आप देखेंगे कैरियर उन्हीं का है जिनको बैट्समैन खेलना पसंद करता है। उन बॉलर का कैरियर कभी नहीं बनता जिनको बैट्समैन खेलना ही नहीं चाहता, छोड़ देता है या टक करता है या डिफेंस करता है। उसे वो 2-4 मैच ही खेलेगा, बाहर जाएगा वो। तो इसलिए ऐसी बॉलें जिनको कोई नहीं खेलता वो पेपर में नहीं आती। पेपर में वो आती है जिनको बच्चा ट्राई करता है। तो इस सवाल में देखो, सबसे पहले हम इन कंडीशन को निपटाते हैं। दिक्कत यह है कि एक साइड 10 पड़ा है, एक साइड कोस पड़ा है, एक साइड कोस पड़ा है, एक साइड 10 पड़ा है। तो मैं दोनों को एक बनाऊंगा तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगा। दोनों को एक बनाऊंगा तब मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि भैया कोस से कोस काट दिया, है ना। काटने का तभी तो विधि विधान शुरू होता है जब दोनों सेम हो। एक तरफ कोस इनवर्स है, एक तरफ टेन इनवर्स है, तो मैं टेन इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो आ जाओ, टेन इनवर्स को
कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो टेन इनवर्स के नीचे कुछ नहीं है, एक्स के नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो। टेन जो होता है वो लंब बटा आधार होता है, लंब हो गया एक्स, आधार हो गया एक, क्योंकि टेन लंब बटा आधार का ही नाम होता है, ये लंब बटा आधार हो गया। अब लंब बटा आधार होगा तो आप करण निकाल सकते हैं, करण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हो गया आपका x का स्क्वायर, आधार हो गया एक का स्क्वायर एक, ये करण आ गया। अब मुझे टेन को बदलना है कोस में। कोस में जब आप बदलते हैं तो आधार बटा करण लगता है ना। टेन में लंब बटा आधार लगता है, कोस में आधार बटा करण लगता है। तो लगाओ आधार बटा करण। आधार कितना है? एक। करण कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये लो बदल गया, बदल गया तो चले जाओ वहां पे, बोलो भाई बदल दिया हमने, नए ले आए हैं, बदल कर ले आए हैं। तो टेन इनवर्स की जगह आ गया कॉस इनवर्स एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन। है ना, दोनों को कॉस क्यों बनाया? ताकि कंपेयर कर सके, वरना तुलना कैसे? तुलना तो एक जैसी चीजों में होती है ना, तुलना तो एक जैसी चीजों में होती है, तो पहले एक जैसा बनाओगे तभी तो तुलना होगी। तो मैंने दोनों को एक जैसा बना लिया, अब मैं तुलना कर सकता हूँ। ये भी कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस इनवर्स है, इसे आप काट सकते हैं, काटना तुलना करना आइडिया एक ही है। तो ये हो गया, ये हट गया, ये एक बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर आ गया आपके पास एक्स। नंबर एक, समीकरण नंबर एक। वज्र गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, वरना अभी एक छोड़ दो, यहां तक कोई रिलेशन तो आ गया। अब सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमें हल करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो हल करना है वो तो ये रहा, साइन बराबर कॉस इनवर्स अब यहां पे भी ये साइन है और ये कॉस है, तो कटेंगे तो नहीं? कटेंगे तो नहीं? क्यों नहीं कटेंगे? कटेंगे इसलिए नहीं कि ये कोस इनवर्स है और ये साइन है। अगर ये साइन इनवर्स बन जाए तो ये कट जाएगा, अगर ये साइन इनवर्स बन जाए तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां देखना भी, सवाल में कई रंग है। कॉस इनवर्स को मैं अगर साइन में बदलूं तो कैसे बदलेगा? वैसे ही, वही नियम होता है बदलने का। बदलने का नियम हमेशा वही है। ये x बटा एक हो गया, कॉस इनवर्स है, कॉस का मतलब होता है आधार बटा करण, तो x हो गया आपका आधार, एक हो गया आपका करण, तो लंब निकल जाएगा। लंब होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको साइन में बदल रहा हूं, तो साइन इनवर्स होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना? ये रहा। कर्ण कितना? बोला एक, ये आ गया। साइन से साइन इनवर्स कट गया, ये उत्तर आ गया। लेकिन दिक्कत ये है कि जो उत्तर आया वो तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ऑप्शन में कहीं नहीं आया, ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं आया, ये जो आंसर आया ये तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो फिर क्या गड़बड़ी कर दी? गड़बड़ी तो कुछ भी नहीं की, सब सही है। चलो फिर कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ तूफानी ट्राई करते हैं। और दूसरा ट्राई क्या हो सकता है? इसी को वापस चलते हैं, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स को लिख सकते हैं टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स की जगह टेन इनवर्स लिख दिया। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, पहले नहीं बदला था, उत्तर नहीं आया, इस बार बदल के देख लेते हैं। बदल के देखा, साइन, टेन को बदलो, टेन को साइन में बदलना है, तो टेन है, इसका मतलब लंब बटा आधार है, लंब हो गया एक्स, नीचे कुछ नहीं है तो एक हो गया, एक हो गया आधार, आधार एक हो गया, तो कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब बटा कर्ण, साइन से साइन कट गया, ये आ गया x
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 से यहां रख दो। समीकरण 1 से 1 बट्टा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान x है, तो ये x हो गया। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो आ गया, बोला हाँ आ गया, ठीक है, इस बार आ गया। तो बोला हमें कैसे पता चलेगा कि ये चेंज करना है? हमें पता चलेगा प्रैक्टिस से। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, ट्राई कर करके देखना पड़ता है। कोई ऊपर से आकाशवाणी नहीं होती कि ये कर लो आ जाएगा उत्तर। ये करने से पता चलता है। आप माथा पच्ची करते हैं, ये बदला वो बदला वो बदला, फिर वो धीरे 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 चीजें होने लग जाती है बस। बाकी कोई चिप नहीं लगानी पड़ती, कोई एक्स्ट्रा कोई संकेत नहीं आता। पहले के जमाने में तो सतयुग में तो आकाशवाणी हो जाती थी, वो पहले बता देते कि भैया ये बदल दो, इसको बदल दो, उत्तर आ जाएगा। अब आजकल ये बंद हो गया, आजकल खुद ही प्रैक्टिस करके ढूंढनी पड़ती है आकाशवाणी को। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? ठीक है, हो सकता है ये कोई, मैं नहीं कह रहा कि मैंने जो किया वही एकमात्र तरीका है, नहीं, गणित है, बहुत से तरीके होते हैं। गणित है, बहुत से तरीके होते हैं, कुछ और तरीका लगा के देख लो। मैंने ऐसे किया, ऐसे आ गया। कोई और तरीका आपके दिमाग में आ रहा है कि थीटा मान लो, ये मान लो, वैसे कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सिर्फ डरावना सवाल है। हाँ कर लो, मैंने कहा दूसरे तरीकों से भी कर सकते हो आप, और तरीकों से भी कर सकते हैं। सारे तरीके से तो मैं नहीं करवा सकता, तो आपको बस सही करते रहो, बात है सही की। ये सवाल बहुत, देखो ये डरावना, इतना गंदा है, इतना डराता है ये। इसको एक बार देख लोगे ना, फिर आप लोगों को भी यार ये कोई सवाल है, तो बेवकूफ बनाने वाला सवाल है ये। ना कई सवाल होते हैं जो सिर्फ बेवकूफ बनाने आते हैं, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने। देख कितनी बड़ी बड़ी पावर है, एक्स की पावर 100, 1000 है कि 100 है, कम ही लगाई यार, थोड़ी एक दो और लगा सकता था, 1000 1500 भी लगा सकता था, 50,000, 1,00,000, 1 करोड़, शायद जगह कम पड़ गई होगी, नहीं लगा। बाकी डराने का सवाल है, सिर्फ डराने का सवाल है, घटिया, एकदम एकदम चीप सवाल है। हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए टफ है जिन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए तो खतरनाक है, क्योंकि देख के डर लग रहा होगा, और ये इतना एक्स की पावर 1000 कहां से निकालूंगा। और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने इसको एक बार देख लिया, तो फिर तो कहेगा यार ये कोई सवाल है, पेन ही नहीं चलाएगा वो, तो बिना पेन चलाए उत्तर बता रहा होगा कि ये आंसर आ रहा है। सही है। अब ये लोग पहली बार कर रहे हैं, उनको देख के जरूर है ना भय पैदा हो रहा होगा, ये इतना बड़ा सवाल, इतने बड़े बड़े नंबर, एक्स की पावर 100 और वाई की पावर 100 और जेड की पावर 100 और फिर बट्टे में और है एक्स की पावर 101 और वाई की पावर 101 और जेड की पावर 101, सब दिखाने के, सब बेवकूफ बनाने के, बाकी कुछ नहीं है सवाल। बिल्कुल कर लिया तो ठीक है। देखो आओ मैं समझाता हूँ इस सवाल में क्या है। देखो साइन इनवर्स जो होता है ना, साइन इनवर्स, कोई भी साइन इनवर्स हो, चाहे एक्स वाला हो, चाहे वाई वाला हो, चाहे कोई और वाला हो, किसी भी साइन इनवर्स का मान हमेशा -90 से लेकर +90 तक होता है। यानी वो +90 से ऊपर नहीं जाता। कोई भी साइन इनवर्स का मान कभी भी 90 से ऊपर नहीं जाता, 90 डिग्री हाईएस्ट मान होता है उसका। अब गौर करो कि 3 साइन इनवर्स है, 3 साइन इनवर्स, इनका मान 90 से ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, 90 से ऊपर नहीं जाएगा, और तीनों का जोड़ 270 आ रहा है। तीनों का जोड़ 270 आ रहा है, तीनों का मान 90 से ऊपर जा नहीं सकता, तो 90 से ऊपर नहीं जा सकता और जोड़ 270 आ रहा है, इसका मतलब तीनों ने अपना 90 90 90 मिलाया होगा, तभी तो 270 आया होगा, वरना 270 है। 3 व्यक्ति है जिनके जेब में 100 रुपए है, अगर जोड़ 300 आया है, इसका मतलब तीनों ने 100 रुपए दिए होंगे, क्योंकि 300 से 100 से कम दिए होते तो 300 कैसे आता भाई। हर किसी की जेब में मान लो 100 रुपए, पहले व्यक्ति के जेब में 100 रुपए, दूसरे के जेब में 100 रुपए, तीसरे के जेब में 100 रुपए, ठीक है, जोड़ 300 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब निकला होगा, ऑब्वियसली बात है 100 रुपए तीनों ने दिए होंगे। बोला एक 101 भी तो दे सकता है, 101 कैसे दे सकता है, 100 से ऊपर तो किसी के पास पैसे नहीं है, 100 से
ज्यादा पैसे तो किसी के पास नहीं है, तो 101 तो कोई वैसे नहीं दे सकता। बोले किसी ने 99 दिए होंगे, ठीक है किसी ने 99 दिए होंगे, अगर एक ने भी 99 दिए हैं तो बाकी दो ज्यादा से ज्यादा 100 दे सकते थे, 100 100 200 और 99, तो 299 हुए, 300 कैसे हुए, 300 कैसे हुए? हाँ हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है 90 90 ही रहे होंगे, तभी 270 आया होगा। 100 100 दिए होंगे तभी 300 हुआ होगा। अगर ना तो कोई कम दे सकता था ना कोई ज्यादा, ज्यादा तो इसलिए नहीं दे सकता था, ज्यादा है ही नहीं उसके पास। 100 से ज्यादा किसी के पास है ही नहीं, तो देगा कैसे? 100 से कम देगा तो जोड़ 300 नहीं आएगा। 300 जोड़ तभी आएगा जब हर कोई 100 100 यानी अपना अधिकतम देगा। तो यहाँ पे भी हर किसी को अपना अधिकतम देना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स एक्स भी 90 के बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स भी 90 के बराबर होगा, साइन इनवर्स वाई भी 90 के बराबर होगा। साइन इनवर्स को इधर ले आओ, साइन 90, एक्स का मान 1, वाई का मान 1, जेड का मान भी 1। अगर एक्स वाई जेड सब 1 है तो फिर 1 पर, तभी मैंने कहा था 1 पर कितनी भी पावर हो क्या फर्क पड़ता है, आना तो 1 ही है। 1 पर 100 पावर 1, 1 पर 100 पावर 1, 1 पर 100 पावर 1, तो ये सब तो वैसे 1 हो गए। माइनस ये 9/1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3/3 माइनस 3 बराबर 0। लेकिन फर्स्ट टाइम का सवाल है, पहली बार का, पहली बार देखोगे तो ही दूसरी बार कर पाओगे, पहली बार देखोगे तो ही दूसरी बार कर पाओगे, है ना। जिन लोगों ने भी किया है इसका मतलब पहले कहीं देखा हुआ है तब कर पा रहे हो, ऐसे नहीं कि बिना देखे। मैं भी अगर कर पा रहा हूं तो कभी ना कभी मैंने पहले इसको देखा है, तब मैं कर पा रहा हूँ। हाँ फिर दूसरी बार तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं है, सवाल ऐसा है कि एक बार देखोगे फिर हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि हाँ हाँ ये उत्तर आएगा। लेकिन पहली बार आपको देखना पड़ेगा, अगर पहली बार भी नहीं देखा हुआ है और आज पहली बार देख लिया है, अब अगली बार कभी भी आएगा तो आप इसे कर पाएंगे। सही है। ए बराबर tan इनवर्स 1/7, बी बराबर tan इनवर्स 1/3, तो बताओ कौन सा बराबर है? हाँ सबके लिए है ये, गणित सबकी ये है, ऐसा नहीं है कि ये इन लोगों की गणित है या उन लोगों की गणित है। अच्छा कई लोग इसको ये मत है डीएसएस भी लिखा हुआ है तो वो डीएसएस भी चल रहा है ना, सब चल रहा है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन का मतलब है ये दिल्ली में आया हुआ है, ये राजस्थान में आया हुआ है, ये हरियाणा में, ये पंजाब में, ये यहाँ के सारे मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन है वो करवाए जा रहे हैं। तो ये मत देखिए दिल्ली का है तो दिल्ली में आता है, गणित दिल्ली की नहीं होती। अभी तक किसी भी स्टेट ने अपनी खुद की गणित नहीं बनाई है, और मेरा ये विश्वास है कि शायद ही कभी कोई स्टेट अपनी खुद की गणित बना पाएगा, है ना। गणित पूरे ब्रह्मांड की एक है, पूरे ब्रह्मांड की गणित एक है। तो ये तो दिल्ली या किसी और की बात हो रही है। तो ये सवाल है जो मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस के लिए, वो दिल्ली के है। लेकिन दिल्ली के है इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के ही सवाल है, ये दिल्ली में ही आएंगे, है ना। तो दिल्ली के सवाल है मतलब दिल्ली में ही आएंगे ऐसा नहीं है, ये दिल्ली के सवाल है राजस्थान में भी आएंगे, राजस्थान वाले दिल्ली में भी जाएंगे, क्योंकि सवाल तो एक ही है।
प्रैक्टिस करने के लिए सवाल है तो वो दिल्ली वाले हैं, और वो भी ये नहीं कि आज दिल्ली वाले, कुछ सवाल दिल्ली के, कल यूपी के सवाल कर लेंगे। प्रैक्टिस करनी है हमें, तो हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छे सवालों की, हमें अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। ये क्लास कितनी चल रही है? ये क्लास चल गई 13वीं क्लास। अभी तक हमने राजस्थान के सवाल भी ट्राई कर लिए, राजस्थान वाले भी किए हुए हैं, राजस्थान भी किया हुआ है, केवीएस भी किया हुआ है, एनवीएस भी किया हुआ है, और कौन सा कर लिया, ईएमआरएस भी कर लिया क्या अपन ने? अपन ने अब तक क्या क्या कर लिया हमने? अभी हम दिल्ली पहुंच गए हैं। हमने शुरू कहां से किया था? हमने केवीएस से शुरू किया था, केंद्रीय विद्यालय से, और केंद्रीय विद्यालय से हमने शुरू करता हुआ हम फिर नवोदय विद्यालय पहुंचे। हमने जब शुरू किया था तो हम केवीएस से ट्राई कर रहे थे, केवीएस के सवाल पहले हमने किए, केवीएस के बाद में हम पहुंचे, कई दिन तक केवीएस चलता रहा, केवीएस की प्रैक्टिस करते करते फिर हम पहुंचे हाँ, फिर केवीएस के बाद में हम आए मध्य प्रदेश वर्ग 1। फिर हमने मध्य प्रदेश वर्ग 1 के सवालों की प्रैक्टिस की। दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंचे, और मध्य प्रदेश, कई दिन मध्य प्रदेश में रहे। फिर राजस्थान पहुंचे, आरपीएससी में रहे कुछ दिन, राजस्थान में तैयारी की। फिर राजस्थान से बाहर निकले, फिर हम पहुंचे नवोदय विद्यालय में। फिर नवोदय विद्यालय में पहुंचे, और नवोदय विद्यालय के बाद में अब दिल्ली में ही, अभी फिलहाल तक दिल्ली है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में हम यूपी पहुंच जाएंगे। अभी दिल्ली में। हाँ, फिर मध्य प्रदेश वर्ग में गए, फिर राजस्थान गए, फिर राजस्थान के बाद में नवोदय विद्यालय में गए, अब दिल्ली पहुंचे। और अगला जो आइए, इसके बाद में मैं एक यूपी का पेपर लूंगा, फिर यूपी वाले ट्राई करेंगे, फिर यूपी होते हुए फिर हम हरियाणा चलेंगे। हाँ, भारत यात्रा राहुल गांधी की तरह हम भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो फिर यूपी चलेंगे, और यूपी चलते हुए फिर छत्तीसगढ़, बिहार चलेंगे, बिहार चलेंगे एक बार। बिहार में भी अभी कई ताजा ताजा पेपर हुए हैं। अभी क्या, कई पेपर कई हुए हैं, कई चीजें अच्छी अच्छी हुई है बिहार में, कई पेपर हुए हैं। तो एक बिहार का पेपर लेंगे, देखेंगे बिहार में क्या चल रहा है, हमारे बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में ना, बिहार में भयंकर भर्तियां थी, 2-3 भर्तियां निकल चुकी है बिहार की भी, देखे। वर्ग 2 का पेपर बना ही नहीं, वर्ग 2 का तो पहली बार हो रहा है, वर्ग 2 का तो आज तक हुआ ही नहीं है, वर्ग 2 का तो पहली बार ऐसा हो रहा है, वर्ग 2 तो पहली बार उतरेगा मैदान में। अच्छा, आ जाओ, 10 को इधर ले आओ, आपका ये 10 ए हो गया, एक बटा 7 हो गया, 10 बी आपका हो गया 1/3। अब सवाल पे देखो कि कैसे, यहाँ तो सब कॉस में, साइन में, इनमें आ रहे हैं, सब कॉस में और साइन में आ रहे हैं। साइन 2a, कॉस 2b, कॉस 2a, साइन 4b। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? कॉस का कोई फॉर्मूला आ रहा है 10 के पदों में याद? कॉस का कोई फॉर्मूला? कॉस 2a, कॉस का साइन के पदों में फॉर्मूला तो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a, तो 10a का मान रख दो, 10a का मान 1/7, काट दो इनको, 49 माइनस 1 48, 49 प्लस 1 50, 24/25।
cos 2a का मान आ गया 24/25। हाँ, तो ये फॉर्मूला लगा के cos 2a का मान निकाल लिया। अब cos 2a के साथ में आ रहा है sin 4b। एक sin 2b का मान और निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है। sin 2b, sin 2b का भी फॉर्मूला है, sin का भी हमें tan के पदों में फॉर्मूला है। sin 2b बराबर 2 tan b बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर बी। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा के रूप में। तो 2 tan b का मान कितना है? 1/3, 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, 2/3, 10/9, तीन बटा 5। ये sin 2b का मान आ गया। अब कौन किसके बराबर है? कैलकुलेशन तो बंदा करवा रहा है हमसे। cos 2a निकलवा लिया, sin 2b निकलवा लिया। अब ये तो हो गए हमारे पास, है ना। अब आगे है sin 4b का मान निकालते हैं पहले। sin 4b का मान, जिससे ऑप्शन नंबर 1 तो कम से कम पता तो चले सही है गलत है। sin 4b, इसमें अर्धक का सूत्र लगा दो। अर्धक का सूत्र होता है 2 साइन, कोण को आधा कर दो, sin 2b cos 2b, sin 2b cos 2b, sin 2b cos 2b। आधा आधा होता है ना, जो भी 4 है वो आधा हो गया, जो भी कोण है वो आधा हो जाता है। 4b का 2b 2b, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। दो साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो sin 2b का मान हमने निकाला हुआ है। sin 2b का मान वो रहा 3/5। अब cos 2b का मान भी निकाल सकते हैं। अगर sin 2b का मान है तो cos 2b का मान कितना हो जाएगा? बराबर sin cos का मान दिया है या cos का मान निकालना है, sin का मान दिया है, तो cos बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, होता है ना। cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 9/25, 4/5, ये 4/5, 4 तिया 12, 24, 24/25 आ गया बराबर। cos 2a कितना आया? 24/25। sin 4b कितना आया? 24/25। ऑप्शन ए काम कर गया। हाँ, कैलकुलेटिव था ये कैलकुलेटिव था। वो तो तकदीर अच्छे थे कि ए में ही काम चला गया, तकदीर भाग्य ने साथ दिया और ए में ही पता चल गया। अदरवाइज फिर बी में ट्राई करना पड़ता, फिर बी चेक करते, sin 2a cos 2b, ये तो बराबर आया नहीं था। sin 2a निकालना पड़ता, पहले sin 2a निकालना पड़ता, cos 2b निकालना पड़ता, फिर चेक करना पड़ता। तो बहुत दुख देता ये, लेकिन वही ना, तकदीर साथ थे तो कम में ही काम निपट गया। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वृत्त के इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल बताइए। स्पर्श रेखा की ढाल, ये सर्कल का समीकरण दिया गया। इस सर्कल के इस बिंदु पर ढाल ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करो। ये जो वृत्त है, इस वृत्त के इस बिंदु पे ढाल ज्ञात करनी है। इस वृत्त के इस बिंदु पर ढाल ज्ञात करनी है, यानी जो वृत्त है, इस वृत्त का ये जो पॉइंट है, जहां भी इस वृत्त के ऊपर है, मान लो यहां है,
तो इस पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो इस स्पर्श रेखा की ढाल कितनी होगी? सवाल एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। याद करो कैसे निकालते हैं आप ढाल। स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं? स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं? भला अवकलन करके ढाल निकलती है, अवकलन करके dy बाई डी एक्स निकाल के, बस यही करना है। dy बाई डी एक्स करो, ढाल आ जाएगी। dy बाई डी एक्स करो, ढाल आ जाएगी। हाँ, अवकलन करने से ढाल आ जाती है, बस कर दो। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y हो गया, खुद y का dy बाई डी एक्स हो गया, 25 का 0 हो गया। अवकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y, खुद y का dy बाई डी एक्स, 25 का 0 हो गया। ठीक है, तो 2y dy बाई डी एक्स, 2x इधर आ गया, माइनस का 2x हो गया, 2 से 2 कट गया, dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस एक्स बटा वाई। अब जो आपको बिंदु दिया है उससे x और y का मान ले लो। माइनस माइनस प्लस 3/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस यहाँ प्लस हो गया। आपने मान रखा था, y का मान रखोगे ना, y का मान -4 रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि x का मान 3 दिया है, y का मान -4 दिया। तो ये 0.75 आ गया। क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको? ये ढाल कहलाती है। तो ढाल आप अवकलन करिए, आप अपना बिंदु रखिए, आपको उस बिंदु पे ढाल पता चल जाएगी। क्लियर है? बस चलो इसी के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। इनको दोहराइएगा, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। शुक्रिया।